नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। BHEL के राउस हाई स्कूल में शर्मनाक वाकया। यूनिफॉर्म के बगैर आने वाली तालिबा को बतौर सजा लड़कों के बैतुल खला में खड़ा कर दिया गया। तेलंगाना में 5 अक्टूबर से 4 रोजा ट्रैवल एक्सपो, 85 ममालिक की ट्रैवल एजेंसियों की शिरकत। महकमे सयाहत के सेक्रेटरी की मीडिया से बातचीत। वंदे मातरम के नारे से रोंगटे खड़े होने वाला वजीर आजम का बयान मुज़हक्का खैज। हिंदुस्तानियों पर जुल्म हुआ तो मोदी के रोंगटे खड़े क्यों नहीं होते? सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का सवाल। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वक्फ जायदादों की निशानदही के लिए 3 महीने की खुसूसी मुहिम। तेलंगाना असेंबली अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास में फैसला। आंध्रा के महकमे औज़ान व पैमानाजात के इंस्पेक्टर नारायण स्वामी की क़यामगाह पर ACB का धावा। 2 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासों का इंकशाफ। और IMAX थिएटर के पास नुमाइश के लिए लगाया गया छत अचानक मुनहदम, 2 मजदूर हलाक, 2 अफराद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। BHEL में वाक़े राउस हाई स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म न पहनने पर 5वीं जमात की तालिबा को लड़कों के बैतुल खला में खड़ा करते हुए सजा दिए जाने का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक यह वाक़या हफ्ते को पेश आया था। मुतासरा लड़की निहारिका के वालिद ने बताया कि प्रिंसिपल को मकतूब रवाना करते हुए वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि यूनिफॉर्म धोने के लिए रखा गया है, इसलिए आज उनकी बेटी यूनिफॉर्म नहीं पहन पाई है। इसके बावजूद स्कूल के मुलाजिम ने वजह जाने बगैर उनकी बेटी को लड़कों के बैतुल खला में बतौर सजा खड़ा कर दिया। लड़की ने जब यह पूरा वाकया घर जाकर अपने सरपरस्तों को बताया तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया। रियासती वजीर KT रामाराव ने इस गैर इंसानी हरकत करार दिया है और नायब वजीर आला वजीर तालीम के श्रीहरि को इस मामले की तहकीकात की हिदायत दी है। पता चला है कि नायब वज़ीर आला ने भी इस वाक़े का नोट लिया है और जिम्मेदार ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। बाद में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सत्यनारायण ने भी राउस स्कूल का दौरा किया और उन्होंने बताया कि इस वाक़े की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आला हुकाम को रिपोर्ट देने के बाद जो भी ज़रूरी कार्रवाई है उसे यकीनी बनाया जाएगा। DO ने मुतासर लड़की और उसके सरपरस्तों के अलावा स्कूल इंतजामिया से भी बात करते हुए तफसीलात हासिल की। दूसरी तरफ राउस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल नविया ने बताया कि कमसीन लड़की को सजा देने वाले शख्स को मुअत्तल कर दिया गया है। मैं स्कूल चाइल्ड बच्ची से और स्कूल मैनेजमेंट नहीं बात कर रहा मैं अभी। मैं बात करने के बाद मैं अभी एक रिपोर्ट भेज दूँ मैं हायर अथॉरिटीज़ को एक्शन लेने के लिए वास्ते। वो पेरेंट बच्ची का फादर है ना, वो उनका रिपोर्ट और स्टूडेंट जो बोल रहे कि वो उनको बाथरूम में बॉयज बाथरूम में खड़ा किया बोल के, वो दैट RJ साहब डिसाइड करते हैं। वो मैं रिपोर्ट भेज दूँ। हाँ, KTR साहब से वो डिप्टी CM को मैसेज आया। डिप्टी CM का आदेशानुसार मैं इधर आया। मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वक्फ जायदादों की निशानदही के लिए 15 सितंबर तक 15 दिसंबर मुहिम चलाई जाएगी। तेलंगाना असेंबली अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदनशीन रुकन असेंबली आमिर शकील ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में जितनी वक्फ जायदादें हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी संजीदा है। उन्होंने बताया कि कमेटी तेलंगाना के तमाम अजला का दौरा करते हुए वक्फ अराज़ियात की निशानदही के अमल में हिस्सा लेगी। पहले मरहले के तहत कमेटी 21 सितंबर को वरंगल का दौरा करेगी। इजलास में अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के तहत खर्चजात
اردو اکیڈمی کے ملازمین کے مسائل اور وقف بورڈ کی کارکردگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ مائنورٹیز کی کمیٹی کی بہت اہم میٹنگ آج بلائی گئی۔ یہاں پہ تمام مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے آفیشیلز اور تمام ممبرات یہاں پہ موجود تھے۔ آج ایم پارٹی کی جانب سے اکبر الدین اویسی صاحب، جناب رضوی صاحب MLC صاحب، فاروق حسین صاحب، وقف بورڈ چیئرمین سلیم صاحب، ونے بھاسکر MLA صاحب اور تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ ڈیسیشنز جو ہے، مین اہم ڈیسیشن یہ تھا کہ وقف بورڈ کی پراپرٹیز پورے اسٹیٹ میں جتنی تلنگانہ ریاست میں پراپرٹیز ہے اس کے بارے میں ایک اہم، کیونکہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے 15 سپٹمبر سے 15 دسمبر تک ایک اہم ریونیو ڈرائیو کیا جا رہا ہے، جس میں اپڈیٹ آف ریونیو ریکارڈز جو 1932 سے لے کے 1936 کے بیچ میں تقریباً 80 سال پہلے یہ ریونیو ریکارڈز کا اپگریڈیشن ہوا تھا۔ اس کے بعد 80 سال سے کوئی ریکارڈز اپگریڈ نہیں ہوئے۔ اسی کے بعد آج جو ہے عالی جناب چیف منسٹر KCR صاحب یہ اپگریڈیشن کا ایک مہم ڈرائیو 15 سپتمبر سے شروع کر رہے، جو تمام کلیکٹرز کو کمیٹی کی جانب سے یہاں پہ بلایا جا رہا ہے، اور کمیٹی کا بھی وزٹ تمام ڈسٹرکٹس میں اور حیدرآباد، باقی رنگا ریڈی ڈسٹرکٹس اور دیگر تمام ڈسٹرکوں میں کمیٹی کا دورہ ہوگا، کیونکہ آج نہیں تو پھر کبھی نہیں اس طریقے کے حالات میں ہم لوگ ہیں۔ تو وقف لینڈز کو سیو کرنے کے لیے، ریونیو ریکارڈز میں اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت ہی سیریس مہم کمیٹی کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور عالی جناب چیف منسٹر KCR صاحب کے پاس بھی کمیٹی ریپریزنٹ کرے گی، اور جو بھی کمیٹی کے ریکمنڈیشنز ہے اور اس ریونیو ریکارڈز اپڈیٹ میں کسی طریقے سے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تلنگانہ کے شعبے سیاحت کی طرف سے 5 اکتوبر سے 4 روزہ ٹریول ایکسپو کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ محکمہ سیاحت کے سیکرٹری B وینکٹیشم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس ٹریول ایکسپو میں 85 ممالک کے ٹریول ایجنسیاں شرکت کریں گی۔ اس ٹریول ایکسپو میں تلنگانہ کے سیاحتی مقامات کی بھی تشہیر کی جائے گی۔ سیکرٹری B وینکٹیشم نے بتایا کہ اس ایکسپو کا حیدرآباد میں انعقاد تلنگانہ کے لیے باعث اعزاز ہے۔ ٹریول ایکسپو سے تلنگانہ کے شعبے سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وندے ماترم کے نعروں سے رونگٹے کھڑے ہونے کے وزیر اعظم کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ گڑگاؤں میں کمسن بچے کو اسکول میں ہلاک کیا جاتا ہے، صحافی کو زدوکوب کیا جاتا ہے، بنگلور میں گوری لنکیش کا قتل ہو جاتا ہے، گائے اور بیف کے نام پر معصوم انسان قتل کیے جاتے ہیں، اس وقت وزیر اعظم کے رونگٹے کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اسد اویسی نے سوال کیا کہ دماغ کی گندگی کو کون صاف کرے گا؟ سماجی جہدکار کانچا ایلیا کو دی جا رہی دھمکیوں سے متعلق سوال پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ دلت سماج کے لیے کانچا ایلیا کی خدمات ناگزیر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی سنگھ کے خلاف بولتا ہے ان کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ صدر مجلس نے تلنگانہ حکومت سے کانچا ایلیا کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ نہیں، میں تو وزیر اعظم صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے نعرے سن کر، مگر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے جرنلسٹ پر جو حملہ ہو رہا ہے۔ گروگرام میں جرنلسٹ کو مارا گیا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے، پردھان منتری کے کھڑے نہیں ہوئے۔ گوری لنکیش کو مار دیا گیا، ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہیں، پردھان منتری کو نہیں معلوم کیا ہوا۔ دماغ میں جو گندگی ہے اس کی صفائی کون کرے گا؟ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے نعرے سن کر، لوگ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں کہ گوری لنکیش کو مار دیا گیا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جرنلسٹ کو مارا جاتا ہے، اسٹنگر رپورٹر کو مارا گیا، آپ کے NI کے رپورٹر کو گروگرام میں مار مار کے اس کا ہاتھ توڑ دیا گیا۔ کسان خودکشی کر رہا ہے، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ گوشت کے نام پر، بیف کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو آخر یہ انسانیت اور رونگٹے کھڑے ہونے والی بات کب ہوگی؟
जब इंसान मरेंगे तो होंगे ना। अगर एक कोई ये कहेगा कि मुझे नारे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, तो मुझे क्या कह सकते हैं हम लोग। इतनी बड़ी तादाद में रूरल डिस्ट्रेस है, डिमोनेटाइजेशन 100 लोग मारे गए, रोंगटे खड़े नहीं हुए, अब रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब तारीफ़ के पुल बांधे जाते हैं किसी के ऊपर कि देखो एक बहुत बड़ा मसीहा आया है, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, और जब लोग इतने मर रहे हैं तो उनके रोंगटे खड़े ही नहीं होते। तो यही तो परेशानी उस मुल्क में, जब इंसानियत सिसक रही है, माएँ परेशान हैं, एक बच्चे का गला काट दिया गया स्कूल में, हाँ, एक जर्नलिस्ट को गोली मार दी गई, तो हमारे रोंगटे कब खड़े होंगे। किसान मर रहा है तो इसलिए रोंगटे इन वाक़यात पर खड़े होने चाहिए। दिमाग की गंदगी कौन साफ़ करेगा। और यही गंदगी की वजह से कभी ट्रेन के कंपार्टमेंट में किसी को मारा जाता है, कभी किसी को किसी और जगह पर लिंच कर दिया जाता है। तो जहाँ तक मेरा मामला है, मेरे रोंगटे इन वाक़यात पर खड़े होते हैं। मैं किसी बड़े लीडर की खुशामद में या उसमें नारे मारने से मेरे रोंगटे खड़े नहीं होते। मैं जो देख रहा हूँ इन वाक़यात से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीनन मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यकीनन थ्रेट है कांचा एलिया को, और उन तमाम लोगों को थ्रेट है जो बीजेपी और आरएसएस के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लिखते हैं। कांचा एलिया हाँ, इस दौर का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, आप डिसएग्री करिए उससे, मगर कांचा एलिया का जो कंट्रीब्यूशन है दलित समाज के लिए, अम्बेडकराइट्स के लिए, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर कांचा एलिया को थ्रेट है तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये अपील करेंगे कि उनको फ़ौरन सिक्योरिटी दी जाए, और ये जो लोग थ्रेट दिए हैं उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। ये पूरे मुल्क में ऐसे ही हो रहा कि जो भी इनसे इंटेलेक्चुअल डिबेट करता है और इनको इंटेलेक्चुअली एक्सपोज करता है, ये इन लोगों को ख़त्म करने की बात करते हैं। आप देखिए कि गौरी लंकेश के कत्ल के बाद वो आदमी जिसको प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, किस तरह की बकवास लिख दिया उसने, क्या क्या कह दिया एक मरने वाले के ऊपर। तो यही तो हो रहा है ना कि इंटेलेक्चुअल डिबेट में ये लोग अपना इंटेलेक्चुअलनेस सामने नहीं रख सकते, इसलिए जो इनके अंदर जो हैवान है वो इनके ट्वीट से या इनकी ज़बान से या इनकी हरकतों से सामने आता है। दूसरी तरफ समाजी जहदकार और दानिश्वर कांचा एलिया ने उन्हें मिल रही धमकियों के सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। अपनी दरखास्त में कांचा एलिया ने बताया कि आर्या वैश्या तंजीम की तरफ से उन्हें धमकी दी गई है कि जो हशर गौरी लंकेश का हुआ है उनका भी ऐसा होगा। कांचा एलिया ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। ज़िले महबूबनगर के उटकनूर के फिसाद के सिलसिले में शरपसंदों के साथ साथ मज़लूम अफराद पर भी मुकदमात दर्ज करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डीजीपी से नुमाइंदगी की है। अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और कौसर मोहिउद्दीन ने उटकनूर के नौजवानों के हमरा डीजीपी अनुराग शर्मा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद अशरार को पाबंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से मसाजिद, मुसलमानों के मकानात और इमलाक को नुकसान पहुँचा गया। पुलिस ने बीजेपी के दबाव पर बेकसूर अफराद पर संगीन मुकदमे आयद किए हैं। मजलिसी अरकान ने आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। डीजीपी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो तहक़ीक़ात के बाद इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। ये महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में उटकूर के इलाके में जो परसों नाखुशगवार वाक़यात हुए फ़िरक़े वाराना नौइयत के, उस सिलसिले में पुलिस की तसाहुल से, पुलिस की लापरवाही से ये वाक़या रुनुमा हुआ बदतरीन। तो बीजेपी के लोग जाके वहाँ पर एसपी के पास, डीएसपी के पास जाके कुछ नुमाइंदगी करे, उनके प्रेशर में आके बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के ऊपर भी एफआईआर कर दिए, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो ड्यूटियों पे है, जो वाक़े के वक़्त स्पॉट पे नहीं थे, या फिर कुछ अपने आप को बचाने के लिए मस्जिदों में छुप गए, वीडियो उनकी करे, वीडियोग्राफी करे, उनको बुक करे। ये दूसरा एफआईआर बिल्कुल ज़ियादती है मुसलमानों पर। इस एफआईआर को पूरा एग्जामिन करके रिपोर्ट लेना चाहिए और बेखसूर लोगों के ताल्लुक से जो एफआईआर बनाया गया उसको ख़त्म करना चाहिए। 307 का सेक्शन लगाएं इसको। ये 307 ये लोग थे नहीं स्पॉट पे, झगड़ा ही नहीं हुआ तो 307 का सवाल ही पैदा नहीं होता। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब और मैं और उटकूर के नौजवानों को लेकर अनुराग शर्मा साहब से मिलकर तफसीली बात करे। उन्होंने स्टीफन रविंद्रा साहब से मिलने के लिए कहा, उनको भी बोले। वो नामों की लिस्ट लिए पूरे तहक़ीक़ात करके जो भी मुनासिब कार्रवाई करने का उन्होंने तयक़ुन दिया
और कल फिर दोबारा हमको बात करने के लिए बोले, फ़ोन पे बात करके तफसीलात हासिल करेंगे। शुक्रिया। माह मुहर्रम के पेश नज़र शिया बरादरी की मजालिस और बीबी अलम जुलूस के मुनासिब इंतजामात के सिलसिले में दारुसलाम में महकमे जात, बलदी, बरकी और वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खां, सैयद अहमद पाशा कादरी, मौज़म खां, रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी, साबिक़ रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी के अलावा मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की। मजलिसी क़ायदीन ने इंतज़ामात में लापरवाही न करने और बेहतर से बेहतर इंतज़ामात की हिदायत दी। मगलपुरा इलाके में अमन कानून की बरकरारी और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए 70 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस कम्युनिटी CCTV के लिए PGCIL ने भारी डोनेशन दिया था। चुनांचे PGCIL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण और पुलिस के कई आला ओहदेदारों के अलावा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों की शाल पोशी भी की गई। बारकस के सलाला इलाके में कदीम अखाड़े की दोबारा कुशादगी अमल में आई है। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि सालिम पहलवान अखाड़ा कुश्ती सीखने वालों के लिए बहुत कारआमद हुआ करता था, जो बाद में जायदाद के तनाज़े और दो कबीलों के दरमियान नज़ा की वजह से बंद कर दिया गया था, जिससे नौजवानों में मायूसी पैदा हो गई थी। लेकिन पुलिस ने इसकी दोबारा कुशादगी की राहें हमवार की और अब ये अवाम के लिए खोल दिया जा रहा है। DCP साउथ जोन ने बताया कि इसके ताल्लुक से जो तनाज़ात है उनका कानूनी तौर से हल निकाल लिया जाएगा। किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और पुलिस पिकेट भी तैनात किया गया है। सलाला एरिया में एक दंगल का बारे में अगस्त 18 से कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा था। कुछ कंट्रोवर्सी में वो क्लोज कर दिया एक अखाड़ा। ये पूरा रेसलिंग सीख थे और स्टेट नेशनल लेवल तक ये प्रैक्टिस करते। मीनवाइल वो 18 के पहले, अगस्त 18 के पहले कैसे चल रहे थे वो स्टैंड स्टिल पोजीशन हम कंटिन्यू करने के लिए आज फैसला कर दिया। ये बंद करना गलती है क्योंकि सारे नौजवान बच्चे उन लोगों का प्रैक्टिस स्टॉप हो गया, रोक दिया ये बंद करने में। तो अभी कल सुबह 6 बजे से वो फिर स्टार्ट हो रहा है। 18 पहले मामला कैसे थे वो जैसे मामला हम रखने के लिए आज फैसला करके वो चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर उन लोगों को टीम को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होने के लिए वहाँ पिकेट भी रख रहा हूँ और वहाँ CCTV की भी लगा रहा है। शहर के तामीरी मजदूरों ने अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के पास धरना दिया। तामीरी मजदूरों ने बताया कि हैदराबाद में 5 लाख मजदूर काम करते हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी व दूसरी सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। एहतजाजी मजदूरों ने लेबर अड्डों के पास बुनियादी सहूलतें, डबल बेडरूम पेंशन, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स और दूसरे सहूलतें भी फराहम करने का मुतालबा किया। कलेक्टर हैदराबाद को इस मौके पर एक याददाश्त भी हवाले की गई। तेलंगाना हुकूमत के मुजव्वज़ा जामे अराजी सर्वे के खिलाफ CPI की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। CPI के लीडर नारायणा ने कहा कि KCR हुकूमत अराजी सर्वे के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने BJP की तरफ से यौम निजात मनाए जाने के मुतालबे को मुंतज़्ज़ा कैद करार दिया। उनका कहना था कि फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए BJP इस तरह की हरकतों पर उतर आई है।
संगारेड्डी आबकारी पुलिस ने मंडल जोगीपेट में गांजे की फसल को जला दिया है। संगारेड्डी पुलिस ने एक मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए खेत का मुआयना किया तो वहां मिर्च की काश्त के साथ साथ गांजे की भी काश्त की जा रही थी। पुलिस की तहकीकात पर इस बात का पता चला कि एक शख्स ईश्वरैया अपने खेत में गांजे की काश्त किया करता था। आबकारी पुलिस ने केस दर्ज करके ईश्वरैया की तलाश शुरू कर दी है। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर भुवनेश्वर के अलावा हेड कांस्टेबल मोहम्मद अलीम भी मौजूद थे। महकमे इंसदाद और रिश्वत के ओहदेदारों ने आमदनी से जायद असासों की इत्तला पर आंध्र प्रदेश के महकमे औजान और पैमानाजात के इंस्पेक्टर के एर्रागड्डे में वाक़ मकान पर धावा करते हुए गैर महसूब असासों का पता चलाया है। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर नारायण स्वामी की खामागाह पर इससे पहले भी धावा किया गया था। नारायण स्वामी करनूल में बरसर खिदमत बताया गया है। ACB के ओहदेदारों ने हैदराबाद, एर्रागड्डे के अलावा करनूल और विजयवाड़ा में भी एक साथ धावे किए। नारायण स्वामी के अफराद खानदान के मकानात पर भी धावों की इत्तला मिली है। अब तक तकरीबन 2 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासों का पता चला है। चादरघाट पुलिस की जानिब से ACP सुल्तान बाजार चक्रवर्ती की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने रेस खेलने वालों की 125 मोटरसाइकिलें और 8 रिक्शाओं को जब्त कर लिया। पुलिस ने जांच के दौरान 20 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया है जो मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस पाए गए। उस्मानिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का अमल सुस्त रफ्तारी से अंजाम दिया जा रहा है। मुतवफ़ी अफराद के रिश्तेदारों ने बताया कि दवाखाने में इलाज के दौरान 3 अफराद फौत हो गए, जिनमें अंबरपेट के रहने वाली अरशद बेगम, निज़ामाबाद बोधन के रहने वाले सैयद अबरार और कांवा टिप्पूरे के रहने वाले यासीन शामिल हैं। अरशद बेगम को शदीद झुलसी हुई हालत में दवाखाना लाया गया था, जहां वो पीर के दिन जख्मों से जाबर न हो सकी, जबकि सैयद अबरार और यासीन ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की थी। मुतवफ़ियान के रिश्तेदारों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद भी लाशें हवाले नहीं की गई हैं, जबकि तदफीन के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। उन्होंने दवाखाने के इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो लापरवाही से काम कर रहा है। IMAX थिएटर के पास एग्जीबिशन के लिए लगाए गए छत के मुनहदम हो जाने से 2 मजदूर हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया। मकाम वाक़े पर काम कर रहे उत्तर प्रदेश के साकिन प्रसाद और काला पत्थर के साकिन मजदूर सलीम की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के साकिन फ़खरुद्दीन और अजहर जख्मी बताए गए हैं। दोनों को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। चिलकलगुड़े में पुलिस ने खुद साख्ता पुलिस मुलाजिम को गिरफ्तार किया है। DCP नारजोन B सोमती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने A श्रीधर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स साल 2006 में किसी दूसरी रियासत से सिकंदराबाद के इलाके पद्मा राव नगर में मुकीम था। उसने खातून के शौहर को महकमे पुलिस में भर्ती करवाने के लिए 4,50,000 रुपए की रकम वसूल की, जो कांस्टेबल के इम्तिहान में फेल हो चुका था। मुतासरा खातून ने इस सिलसिले में चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 4,50,000 रुपए की नकद रकम, 1 लैपटॉप, पुलिस का यूनिफॉर्म, जाली दस्तावेजात, ID कार्ड, मोबाइल फोन के अलावा दूसरा सामान बरामद किया है। रचाकोंडा पुलिस ने साइबर जराइम में मुलविस 10 नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि विलियम्स, प्रिंस, क्रिस्टोफर और इमानुअल अपने दूसरे साथियों के हमरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रैकेट चला रहे थे। फेसबुक के जरिए वो लड़कियों से दोस्ती करते और उन्हें रकम का लालच देकर पैसे हड़प लिया करते। पुलिस ने बताया कि कई अफराद बशमूल खवातीन को इस टोली ने लाखों रुपए का चूना लगाया है। पुलिस ने गिरफ्तार नाइजीरियाई बाशिंदों के कब्जे से 9 लैपटॉप्स, 35 सिम कार्ड्स और 26 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं। महेश भगवत ने आवाम को समाजी वेबसाइट पर किसी से भी दोस्ती करने के मामले में एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। BHEL के रॉस हाई स्कूल में शर्मनाक वाकया, यूनिफॉर्म के बगैर आने वाली तालिबा को बतौर सजा लड़कों के बैतुल खला में खड़ा कर दिया गया।
तेलंगाना में 5 अक्टूबर से 4 रोजा ट्रैवल एक्सपो, 85 ममालिक की ट्रैवल एजेंसियों की शिरकत, महकमे सयाहत के सेक्रेटरी की मीडिया से बातचीत। वंदे मातरम के नारे से रोंगटे खड़े होने वाला वजीर आजम का बयान मुज़हक्का खैज, हिंदुस्तानियों पर जुल्म हुआ तो मोदी के रोंगटे खड़े क्यों नहीं होते, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का सवाल। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वक्फ जायदादों की निशानदही के लिए 3 महीने की खुसूसी मुहिम, तेलंगाना असेंबली अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास में फैसला। आंध्रा के महकमे औज़ान व पैमानाजात के इंस्पेक्टर नारायण स्वामी की कमगाह पर एसीबी का धावा, 2 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासों का इंकशाफ। और एमएक्स थिएटर के पास नुमाइश के लिए लगाया गया छत अचानक मुनहद्दम, 2 मजदूर हलाक, 2 अफराद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।